बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सऊदी अरब ने दुनिया भर के मुसलमानों से कहा, हज की तैयारियां रोक दें, सूरत हाल साफ होने का इंतजार करें। दुनिया भर में कोरोना केसों की तादाद 9 लाख हो गई, मौतें 44,000। स्पेन में एक दिन में 864 की मौत। सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं किया गया तो अमेरिका में 2,40,000 मौतें हो सकती हैं। व्हाइट हाउस की वार्निंग। ट्रंप ने कहा, जिंदगी और मौत का मामला है। जर्मनी में एक दिन में 5,000 से ज्यादा केस। यूरोप में मौतों की तादाद 30,000 हो गई। सोमालिया के साबिक वजीर आजम कोविड-19 की वजह से चल बसे। बर्तानिया में कोरोना से 13 साल के बच्चे की तन्हाई में मौत। ईरान में 138 नई मौतें, मरने वालों की तादाद 3,000 हो गई। रूहानी ने कहा, अमेरिका ने पाबंदियां ना हटाते हुए गलती सुधारने का मौका खो दिया। यूनाइटेड नेशंस ने कहा, कोरोना वायरस दूसरी आलमी जंग के बाद बदतरीन बहरान है। तमाम मुल्क सियासी खेल भुला दें, मिलकर काम करें। कोविड-19 की सूरत हाल पर गौर के लिए जुमेरात को नेटो मुल्कों की मीटिंग। वर्ल्ड बैंक ने कहा, मौशी मुश्किलों को टालना मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान में 400 नए केस, ज्यादातर का निजामुद्दीन मरकज से ताल्लुक। हुकूमत ने रियासतों से कहा, इज्तिमा में शिरकत करने वालों की जंगी बुनियादों पर तलाश की जाए। निजामुद्दीन मरकज खाली करा दिया गया। 2,300 बाहर निकले। मौलाना साद लापता। पुलिस तकरीर का जायजा ले रही है। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। कोरोना वायरस या कोविड-19 की वजह से हज के बारे में अंदेशे सही साबित होते नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पर दुनिया भर के मुसलमानों से कह दिया है कि वो हज की तैयारियां मुलतवी कर दें। सऊदी अरब के वजीर हज मोहम्मद बेंतिन ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से मौजूदा सूरत हाल में सऊदी अरब को मुसलमानों की सेहत अजीज है, इसीलिए सूरत हाल साफ होने का इंतजार करना चाहिए और हज के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने चाहिए। वजारत हज ने कहा कि सऊदी हुकूमत ज़ायरीन की सेहत और सलामती के लिए फिक्रमंद है, इसीलिए जुलाई और अगस्त में हज के सिलसिले में फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। इस हज में 20 लाख से ज्यादा लोग मक्का और मदीना पहुंचने वाले थे। इससे पहले कोरोना वायरस के मद्देनजर उम्रा पहले ही रोका जा चुका है। रमजान में दुनिया भर से लाखों लोग उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब आते थे। सऊदी अरब में कोविड-19 की वजह से कम 10 मौतें हुई हैं और तकरीबन 1600 केसेस को कंफर्म किया गया है। सऊदी हुकूमत ने फरवरी में हरमैन शरीफैन को बंद करने का फैसला किया था। ये एक ऐसा कदम था जो 1918 में फ्लू की वबा के दौरान भी नहीं उठाया गया था, जिससे दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हुई थी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के मद्देनजर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं और मक्का, मदीना, रियाद और जद्दा जैसे शहरों में सख्त कर्फ्यू है। सऊदी वजीर ने कहा कि सऊदी हुकूमत उन 1200 उम्रा ज़ायरीन का ख्याल रख रही है जो सफर पर पाबंदियों की वजह से फंस गए हैं। इनमें से कुछ लोगों को मक्का की होटल में अलग थलग रखा गया है। सऊदी वजीर ने कहा कि जिन लोगों ने उम्रा वीज़े खरीदे हैं और उनका इस्तेमाल नहीं किया है, उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा।
कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में दहशत पाई जाती है। कोरोना केसों की तादाद 9 लाख हो गई है, जबकि मौतें 44,000 को पार कर गई हैं। स्पेन में एक दिन में 864 मौतें हुई। ईरान में मरने वालों की तादाद 3,000 से ज्यादा हो गई। स्पेन में 1,02,000 से ज्यादा केसेस कंफर्म किए गए हैं। मुल्क में 9,050 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इस तरह स्पेन केसों के एतबार से तीसरे और मौतों के एतबार से दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। मौतों के लिहाज से अमेरिका चाइना से भी आगे निकल गया है। अमेरिका में जहां दुनिया के सबसे ज्यादा कोविड-19 केसेस पाए जाते हैं, मौतें 4,100 हो गई हैं। ये इटली और स्पेन के बाद सबसे ज्यादा मौतें हैं। मौतों की तादाद के एतबार से अमेरिका चाइना से भी आगे निकल गया है। अमेरिका में जहां दुनिया के सबसे ज्यादा कोविड-19 केसेस पाए जाते हैं, मौतें 4,100 हो गई हैं। ये इटली और स्पेन के बाद सबसे ज्यादा मौतें हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शहरियों से कहा है कि वो गाइडलाइंस पर अमल करें जो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जारी की गई हैं, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का मामला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कोरोना वायरस से मुताल्लिक गाइडलाइंस शेयर की। ट्रंप ने अमेरिकियों से कहा कि वो 2 सख्त हफ्तों के लिए तैयार रहें, लेकिन उन्होंने अंदाजा जाहिर किया कि अमेरिका जल्द ही उम्मीद की किरण देखेगा। ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हर अमेरिकी आने वाले सख्त हफ्तों के लिए तैयार रहे। हमारे लिए आने वाले 2 हफ्ते बहुत सख्त रहेंगे। व्हाइट हाउस ने अंदाजा जाहिर किया कि अमेरिका में अगर सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया गया तो 1 लाख से 2,42,000 मौतें हो सकती हैं। व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग देते हुए ये अंदाजे पेश किए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने मेडिकल सामान की सप्लाई के लिए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप ने कहा कि रशिया ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की मदद की है। जर्मनी में 5,453 इजाफी केसेस देखे गए हैं। इसके अलावा मुल्क में 149 नई मौतें हुई हैं। जर्मनी यूरोप के बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में से एक है। रशिया में कोरोना के 440 नए केस सामने आए हैं। फिलिपाइन में 227 नए केस सामने आए हैं। यूरोप में कोरोना मौतों की तादाद 30,000 से ज्यादा हो गई। यूरोप के कई मुल्कों में बहुत खराब सूरत हाल है, जिनमें इटली, स्पेन, नीदरलैंड, जर्मनी, बरतानिया वगैरह शामिल है। इंडोनेशिया में 149 नए इन्फेक्शन को कंफर्म किया गया है। मलेशिया में लॉकडाउन सख्त कर दिया गया है। लॉकडाउन का पहला मरहला 31 मार्च को खत्म हो गया, अब दूसरा मरहला शुरू किया गया है। मलेशिया में 142 नए केसेस सामने आए हैं। मलेशिया की वजारत सेहत ने बताया कि 2 नई मौतों के साथ मरने वालों की तादाद 45 हो गई। इराक में 6 नए केसेस सामने आए। इंडोनेशिया में 149 नए केसों के साथ मरीजों की तादाद 1677 हो गई है। मलेशिया में 21 नई मौतों के साथ मरने वालों की तादाद 157 बताई गई। बरतानिया में एक 13 साल के बच्चे की कोरोना की वजह से मौत हो गई। जिस वक्त उसने आखिरी सांस ली, उसके घर वाले भी उसके पास नहीं थे। ये बरतानिया में कोरोना वायरस से मरने वाला सबसे कम उम्र शख्स है। इस्माइल मोहम्मद नामी इस बच्चे की उम्र सिर्फ 13 साल थी और उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में अब तक 2 सेहतमंद बच्चों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। सोमालिया के साबिक वजीर आजम नूर हसन हुसैन कोविड-19 की वजह से फौत हो गए हैं। उनके खानदान ने बीबीसी को बताया कि लंदन के एक हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई। वो 83 साल के थे। नूर हुसैन 2007 और 2009 के बीच मुल्क के वजीर आजम थे। मिडल ईस्ट के मुल्कों में कोरोना वायरस से दहशत बरकरार है। ओमान में कोरोना की वजह से पहली मौत हुई। एक 72 साल शख्स जो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाया गया था इंतकाल कर गया। इसराइल में 21 मौतें हुई और 6,000 के करीब केसेस हैं। इसराइली फौज ने बताया कि आर्मी चीफ कोविड-19 के लिए नेगेटिव पाए गए हैं, जिन्हें अलग थलग कर दिया गया है। लबनान में 16 नए केसेस की रिपोर्ट है। इराक की वजारत दिफा ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नई पाबंदियां लगाई हैं। कुवैत की वजारत सेहत ने 28 नए इन्फेक्शंस की तस्दीक की। मोरक्को में 21 नए केस सामने आए। तुनीशिया की हुकूमत ने कर्फ्यू की मुद्दत 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दी है। इजिप्ट की वजारत सेहत ने 54 नए केसों की तस्दीक की, जहां मुतासरीन की तादाद 710 हो गई। इजिप्ट में 46 मौतें भी हुई। अल्जीरिया में 9 नई मौतें हुई, जिसके साथ ही वहां मरने वालों की तादाद 44 हो गई। ईरान में एक दिन में 138 नई मौतें हुई, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद 3,036 हो गई। मुल्क में 48,000 केसेस को कंफर्म किया गया है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी बाज़ गलतियों को सुधारने का बेहतरीन मौका खो दिया है। अमेरिका को चाहिए था कि वो कोरोना वायरस की वबा से निपटने में मदद के लिए ईरान के खिलाफ गैर कानूनी पाबंदियां हटा देता। रूहानी ने कैबिनेट मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही।
यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस की वबा दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया का सबसे बदतरीन बहरान है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने वार्निंग दी है कि इस बहरान की वजह से दुनिया में जंगें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस वबा से मौशी असरात के नतीजे में रिसेशन आएगा और ये ऐसा रिसेशन होगा जिसकी हालिया तारीख में मिसाल नहीं मिलती। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि एक मजबूत और असरदार रिस्पॉन्स यही हो सकता है कि सब मिलकर अपने सियासी खेल भुला दें और इस बात को समझें कि कोरोना वायरस से इंसानियत खतरे में है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर मौशी मुश्किलों को टालना मुमकिन नहीं है और एशिया और दुनिया के कई मुल्कों में 2 करोड़ 40 लाख लोग गरीबी से छुटकारा हासिल नहीं कर सकेंगे। नाटो वजीरों की एक मीटिंग जुमेरात को होगी जिसमें कोविड-19 की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। नाटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने यह बात बताई। उन्होंने ब्रुसेल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नाटो की 70 साल तारीख में पहली मरतबा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पर हमारा रिस्पॉन्स हमारे एजेंडे में सबसे अहम है। हम नाटो इत्तेहादियों के फैसलों पर गौर करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हमारे मिशन पर हम काम करते रहें। उन्होंने कहा कि नाटो इत्तेहाद कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपना ताउन दे रहा है। नाटो चीफ ने कहा कि ये एक आलमी सेहत बहरान है और नाटो नजर न आने वाले दुश्मन के खिलाफ मुश्तरका लड़ाई में अपना रोल अदा करेगा। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ खास तौर पर इंडिया में कोरोना वायरस की सूरत हाल के बारे में आपसे बात करेंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सऊदी अरब ने दुनिया भर के मुसलमानों से कहा हज की तैयारियां रोक दें, सूरत हाल साफ होने का इंतजार करें। दुनिया भर में कोरोना केसों की तादाद 9 लाख हो गई, मौतें 44,000। स्पेन में एक दिन में 864 की मौत। सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं किया गया तो अमेरिका में 2,40,000 मौतें हो सकती हैं। व्हाइट हाउस की वार्निंग। ट्रंप ने कहा जिंदगी और मौत का मामला है। जर्मनी में एक दिन में 5,000 से ज्यादा केस। यूरोप में मौतों की तादाद 30,000 हो गई। सोमालिया के साबिक वजीर आजम कोविड-19 की वजह से चल बसे। बर्तानिया में कोरोना से 13 साल के बच्चे की तन्हाई में मौत। ईरान में 138 नई मौतें। मरने वालों की तादाद 3,000 हो गई। रूहानी ने कहा अमेरिका ने पाबंदियां ना हटाते हुए गलती सुधारने का मौका खो दिया। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कोरोना वायरस दूसरी आलमी जंग के बाद बदतरीन बहरान है। तमाम मुल्क सियासी खेल भुला दें, मिलकर काम करें। कोविड-19 की सूरत हाल पर गौर के लिए जुमेरात को नाटो मुल्कों की मीटिंग। वर्ल्ड बैंक ने कहा मौशी मुश्किलों को टालना मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान में 400 नए केस, ज्यादातर का निजामुद्दीन मरकज से ताल्लुक। हुकूमत ने रियासतों से कहा इज्तिमा में शिरकत करने वालों की जंगी बुनियादों पर तलाश की जाए।
निजामुद्दीन मरकज खाली करा दिया गया, 2300 बाहर निकले, मौलाना साद लापता, पुलिस तकरीर का जायजा ले रही है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। मुल्क में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस 1700 हो गए हैं और कम से कम 45 मौतें हुई हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने 45 मौतों की तस्दीक की, जबकि वजारत सेहत के जो फिगर जारी किए गए हैं उनमें सिर्फ 39 मौतों का जिक्र है। अहदेदारों ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 400 नए केसेस सामने आए हैं। मरकजी हुकूमत ने कहा कि तबलीगी जमात के इज्तिमा की वजह से केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन हुकूमत ने कहा कि यह कौमी रुझान नहीं है। हिंदुस्तान में कोविड-19 से होने वाली मौतों में से तकरीबन 25% का ताल्लुक तबलीगी जमात के इज्तिमा से बताया गया है। आसाम में कोविड-19 के 5 केसेस की तस्दीक की गई। ये तमाम वो लोग हैं जो दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के तबलीगी इज्तिमा में शरीक थे। मुल्क की कई रियासतों में उन लोगों की तलाश की जा रही जिन्होंने तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत की थी। तेलंगाना में इस इज्तिमा में शिरकत करने वाले 6 लोगों की मौत हुई है। मुल्क की तकरीबन रियासतों से लोगों ने इस इज्तिमा में शिरकत की थी। तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट की हैसियत से उभरा है। अहदेदारों ने तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद और 6 दूसरों के खिलाफ केसेस दर्ज किए हैं। इस इज्तिमा में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई मुल्कों के तबलीगी अरकान ने शिरकत की थी। पता चला है कि मौलाना साद लापता हैं। वो आखिरी मरतबा हफ्ते को देखे गए थे जब तबलीगी अरकान में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने शुरू हुए थे। मौलाना साद के अलावा दिल्ली पुलिस की एफआईआर में जिन लोगों का नाम लिया गया है उनमें जीशान, मुफ्ती शहजाद, सैफी, यूनुस, मोहम्मद सलमान और मोहम्मद अशरफ शामिल है। उनके खिलाफ वबाई बीमारियों के कानून और ताज़रात हिंद की दूसरी दफात के तहत केस दर्ज किया गया। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने हुकूमत की पाबंदियों को नजरअंदाज करते हुए इज्तिमा रखा। एफआईआर के मुताबिक ये 7 लोग इस इज्तिमा के जिम्मेदार हैं। उन्होंने 24 मार्च को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद मरकज में लोगों को बुलाया और रखा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच निजामुद्दीन मरकज में दिए गए एक खुतबे की ऑडियो रिकॉर्डिंग का जायजा ले रही है, जिसमें एक मुकर्रिर ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मुकर्रिर ने कोरोना वायरस की वार्निंग को एक साजिश करार दिया ताकि मुसलमान दूसरे मुसलमानों से दूर रहे। इस मुकर्रिर ने कहा कि आप मौत से कहाँ भागेंगे, मौत आपके सामने है। यह मौका है कि आप अल्लाह से माफ़ी तलब करें। ये एक ऐसा मौका नहीं है कि आप डॉक्टरों के असर में आ जाएं और नमाजें पढ़ना बंद कर दें और एक दूसरे से मिलना बंद कर दें। हाँ, वायरस है, लेकिन 70,000 फरिश्ते हमारे साथ हैं। अगर वो हमें नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? ये वक्त है कि इस तरह के और इज्तिमात रखे जाएं। कौन कहता है कि अगर हम मिलेंगे तो वायरस फैलेगा? बाज़ खबरों के मुताबिक ये आवाज़ जो ऑडियो में है वो मौलाना साद की है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा कि निजामुद्दीन मरकज की इमारत को खाली करा दिया गया है। सिसोदिया ने ट्विटर पर कहा कि इस इमारत से 2336 लोग बाहर आए। इनमें से 617 को हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया और बाकियों को क्वारंटाइन सेंटर्स भेजा गया। उन्होंने 36 घंटों के इस ऑपरेशन के दौरान अपनी जान जोखिम में डालते हुए काम करने पर मेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और डीटीसी स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ तबलीगी जमात के अहदेदारों का कहना है कि मरकज को खाली करने की नोटिस के बाद उन्होंने कोई कानून को नहीं तोड़ा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा था कि जो जहां है वहीं रहे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पुलिस से कहा गया है कि वो घरों में क्वारंटाइन लोगों के मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स का पता चलाए ताकि ये देखा जा सके कि क्या वो बाहर निकले हैं और दूसरों के साथ राब्ता किया है। केजरीवाल ने कहा कि हुकूमत ने पुलिस को 25,000 फोन नंबर्स दिए हैं। निजामुद्दीन मरकज को खाली करने के बाद वहां दवाओं का छिड़काव किया गया। इस दौरान अहदेदारों ने तबलीगी जमात के उन अरकान से जिन्होंने इज्तिमा में शिरकत की थी अपील की कि वो खुद ही सामने आएं और हॉस्पिटल से रुजू हों। कई रियासतों में निजामुद्दीन मरकज के इज्तिमा में हिस्सा लेने वालों की पहचान की गई है और उन्हें हॉस्पिटल्स या क्वारंटाइन सेंटर्स भेजा गया है।
दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के 2 रेसिडेंट डॉक्टर्स कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने वजारत सेहत और ICMR के अहदेदारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के केसों में मौजूदा इजाफा तबलीगी जमात के इज्तिमा की वजह से, क्योंकि इज्तिमा में शिरकत करने वाले लोग कई अलग अलग रियासतों में फैल गए हैं। रियासती हुकूमतों से कहा गया कि वो इन लोगों का पता लगाए और इस वायरस की रोकथाम के लिए कदम उठाए। अग्रवाल ने कहा कि तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले 1800 लोगों को 9 हॉस्पिटल्स और क्वारंटाइन सेंटर्स भेजा गया है। उन्होंने कहा कि ये इजाफा कौमी रुझान नहीं है। रेलवे से उन लोगों का पता मालूम करने की कोशिशें की जा रही हैं जिन्होंने तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के बाद सफर किया था। ये ट्रेनें 13 से 19 मार्च के दरमियान चली, जिनमें टोरंटो एक्सप्रेस, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस, नई दिल्ली रांची राजस्थानी एक्सप्रेस और AP संपर्क क्रांति एक्सप्रेस शामिल है। मरकजी हुकूमतों ने रियासतों और यूनियन टेरिटरीज से कहा है कि वो जंगी बुनियादों पर उन लोगों का पता लगाएं जिन्होंने तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की थी। पूरे मुल्क में लॉकडाउन के 11 दिन हो गए हैं। इस दौरान कई तंजीमें और लोग लॉकडाउन से मुतासरा गरीबों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जो एक बहुत खुशाइंद बात है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सऊदी अरब ने दुनिया भर के मुसलमानों से कहा, हज की तैयारियां रोक दें, सूरत हाल साफ होने का इंतजार करें। दुनिया भर में कोरोना केसों की तादाद 9 लाख हो गई, मौतें 44,000। स्पेन में एक दिन में 864 की मौत। सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं किया गया तो अमेरिका में 2,40,000 मौतें हो सकती हैं। व्हाइट हाउस की वार्निंग, ट्रंप ने कहा जिंदगी और मौत का मामला है। जर्मनी में एक दिन में 5,000 से ज्यादा केस। यूरोप में मौतों की तादाद 30,000 हो गई। सोमालिया के साबिक वजीर आजम कोविड-19 की वजह से चल बसे। बर्तानिया में कोरोना से 13 साल के बच्चे की तन्हाई में मौत। ईरान में 138 नई मौतें, मरने वालों की तादाद 3,000 हो गई। रूहानी ने कहा अमेरिका ने पाबंदियां ना हटाते हुए गलती सुधारने का मौका खो दिया। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कोरोना वायरस दूसरी आलमी जंग के बाद बदतरीन बहरान है। तमाम मुल्क सियासी खेल भुला दें, मिलकर काम करें। कोविड-19 की सूरत हाल पर गौर के लिए जुमेरात को नेटो मुल्कों की मीटिंग। वर्ल्ड बैंक ने कहा मौशी मुश्किलों को टालना मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान में 400 नए केस, ज्यादातर का निजामुद्दीन मरकज से ताल्लुक। हुकूमत ने रियासतों से कहा इज्तिमा में शिरकत करने वालों की जंगी बुनियादों पर तलाश की जाए। निजामुद्दीन मरकज खाली करा दिया गया। 2300 बाहर निकले। मौलाना साद लापता। पुलिस तकरीर का जायजा ले रही है। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद बेहद ख्याल रखें और अपने घरों में रहें। खुदा हाफिज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे